दहशत गर्दों, जराइम पेशा अफराद और दौलत के पुजारियों के लिए मजहब और समाज के साथ रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं होती। उन्हें तो हर हाल में दौलत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो मसाजिद और इमाम बारगाहों के एहतराम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। पिछले कुछ बरसों से अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दों ने जिस तरह मसाजिद, इमाम बारगाहों और औलिया कराम के मज़ारों की बेहुरमती की है, उससे मुआशरे का हर फर्द दुखी है। मगर लाहौर के एक बदबख्त बेटे ने तो जुल्म और बर्बरियत में उनको भी खुद से पीछे छोड़ दिया जो खुदा के घरों को आतिशगीर मादे से उड़ा रहे थे। इस जालिम शख्स ने बेदर्दी का मुजाहरा करते हुए अजान देने के दौरान मस्जिद के इमाम और अपने वालिद का गला कटवा दिया। कराची में जिन्ना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी से 25 किलो वजनी बम बरामद हुआ। रावलपिंडी में मुसल्ला अफराद ने सराफ की दुकान से 50 तोले से जायद सोना लूट लिया और गुजरांवाला में कत्ल होने वाले शहरी के मुकदमे में गिरफ्तार ANF अफसरान अदालती हुक्म पर महकमे के हवाले कर दिए गए। मस्जिद अल्लाह का घर है, जहां कोई मुसलमान कत्लो गारत तो दूर गालम गलोच का भी नहीं सोच सकता। इसी तरह हमारे मुआशरे में वालिदैन के एहतराम को भी इंतहाई अहमियत दी गई है। मगर लाहौर के एक मस्जिद के इमाम साहिब का अजान के दौरान मस्जिद के अंदर ही गला काट दिया गया। कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही बेटा निकला, जो महबूबा की खातिर मजहबी और मुआशरती हुदूद को पार कर गया। कर लेते हैं। चूंकि इलाके एमिजार कॉलोनी के रहायशी सैयद फयाज हुसैन करमानी का एक बेटा और 3 बेटियां हैं, उसने इलाके में 2 मसाजिद तामीर करवाई, जिनमें एक मस्जिद के अंदर वो खुद अमामत करवाता था और 5 वक्त अजान भी दिया करता था। एक दिन इशा के वक्त मस्जिद में अजान शुरू हुई। अल्लाहु अकबर फयाज हुसैन हय्यल अल-फलाह के अल्फाज अदा करने लगे। अजान की आवाज आना बंद हो गई। हय्या अला सलाह। लोगों ने इस बारे तबसरा तो किया, मगर वजह जानने के लिए कोई भी मस्जिद में ना गया। और जब जमात के वक्त नमाज की अदायगी के लिए महल्लेदार मस्जिद में गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। एक बच्चे ने दीवार फैलाकर दरवाजा खोला और जब नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर खौफजदा हो गए। अमाम मस्जिद की लाश खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। तकरीबन अपना 8 बजकर कोई 50-55 मिनट पर यह वाक़या हुआ। हम बाहर नमाज के लिए आए हैं, नमाजी 3-4, तो दरवाज़ा अंदर से नॉक था। एक लड़के को अंदर हमने दाखिल किया तो दरवाज़ा खोला, नमाजियों ने देखा तो शाह साहब की डेड बॉडी अंदर पड़ी थी। हमारे आने से महसूस होता है कि 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ये वाक़या गुजरा। ये हमने 15 पर कॉल की और मुकामी पुलिस को भी एक आदमी को भेजा, उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस फ़ौरन जो है ना पुलिस आ गई है, 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई। ये हमने तो आज तक इनका किसी से कोई क्लास नहीं देखी। ये देखिए, ये जिस तरह का ये वाक़या हुआ, ये आम वाक़या नहीं है। तो जैसे बाहर महसूस होता है ये कोई बड़ी गेम ही है। इस तरह की ना तो इधर किसी के साथ उनकी चकले सी नाराज़गी थी, कुछ ना कोई होता है ना, किसी का झगड़ा हुआ हो, ऐसी कोई बात ही नहीं इधर। लेकिन ये जो महसूस हो रहा है, ये आप देखें ना, इतना बड़ा वाक़या, फिर एक आध बंदे का तो काम नहीं है। माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी थे, जवान थे, यंग मैन, एज उनकी थी 78 की तक, लेकिन है बिल्कुल तंदुरुस्त थे। तो ऐसी वैसी हमने तो कोई उनके बाद ना दुश्मनी देखी है ना कोई ऐसी बात देखी। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। फयाज करमानी की हलाकत की इतला मिलते ही इलाके के लोगों की बड़ी तादाद उसके घर जमा हो गई। मकतूल की बेवा शिद्दत गम से निढाल हो गई। मकतूल को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मस्जिद के अहाते में ही उनकी पहली बीवी के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद का हाल किसी को नहीं पता क्या हुआ उनके साथ भी। नमाजी जिस वक्त नमाज के लिए आए, वो कहते हैं अंदर से कुंडा लगा हुआ था,
2 आदमी अंदर फलांग के गए हैं, उन्होंने मंजर देखा है कि ये बस खून में लथपथ लेटे हुए हैं। नहीं, कोई ऐसी ख़ास दुश्मनी नहीं, कोई ज़मीन का चक्कर नहीं, कोई रिश्तेदारी का चक्कर नहीं, कोई ये नहीं। लोगों को तरकीन करते थे अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बीवियों नमाज पढ़ो, तो यही कहते रहते थे। घर में भी यही कलमा था, बाहर भी यही कलमा था उनका। फयाज हुसैन करमानी ने एक वेलफेयर ट्रस्ट भी बना रखा था और वो इलाके के रहायशी गरीब अफराद की माली इमदाद भी करता था, जिसकी वजह से अहले इलाका उसके कत्ल पर इंतहाई मुश्तइल थे और उन्होंने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुझे किसी भी शक वगैरह नहीं है, तो बस मुझे यानी कि अपनी टेंशन है, दुश्मनी किसी से नहीं मेरी। बस मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ चाहिए। बस वज़ीर आला वज़ीर आज़म सदर से अपील करता हूँ कि इंसाफ मिला जाए। बस शक होता है, वही बात आती है तो इस टाइम आपको पता है आर पार था, या मैं ना होता या वो ना होता। बस जाए वकुआ पर सिर्फ खून आलूद जूतों के निशानात मिले थे, जो कि लाश से मस्जिद की दीवार तक जा रहे थे। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में मकतूल का इकलौता बेटा सफदर मशकूक करार पाया, जो खिलाफ मामूल बाप के कत्ल पर गमजदा नहीं था। पुलिस ने मकतूल की रस्म कुल के बाद उसे गिरफ्तार करके पूछगछ की तो उसने एतराफ जुर्म करते हुए बताया कि वो अपनी किरायादार की लड़की से मोहब्बत करता था। बाप के पास जायदाद थी मगर वो उसे रकम नहीं देता था और ना ही वो उसकी शादी करवाने पर रजामंद होता था, जिस पर उसने अपनी महबूबा के भाई को 5000 रुपए दिए और साथ ही उसकी बहन से शादी का वादा भी किया और अपने बाप को कत्ल करवा दिया। इस दौरान वो खुद मस्जिद के बाहर निगरानी करता रहा था। अभी इब्तदाई स्टेज है, इस स्टेज पे पुलिस ने ज़रूर हमें इन्फॉर्म किया है, लेकिन हालात व वाक़यात जो है अभी मुकम्मल तौर पर हमारी ग्रिप में नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है तो फिर आपको हम बाखबर करते रहेंगे। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इकलौते बेटे के हाथों मस्जिद में बाप के कत्ल पर अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलज़म को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि उसने बाप को कत्ल करने के साथ मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल किया है। कैमरामैन मुर्तजीज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में जिन्ना अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में जुमे की नमाज के इज्तिमा के लिए लगाए गए टेंट के करीब से मिलने वाला बम पुलिस ने नाकारा बना दिया, जबकि CID ने 3 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा आज उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब कराची के रेड जोन में वाक़ जिला अस्पताल की रिहायशी आबादी के साथ ग्राउंड में नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए लगाए जाने वाले टेंट के करीब लाल रंग के मुश्तबा पार्सल नुमा चीज की इत्तला इलाके के रिहायशी ने पुलिस को दी। मशकूक पार्सल की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी तलब किया गया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर मशकूक पार्सल को खोला तो इसके अंदर लोहे के सांचे में धमाका खेज मवाद मौजूद था। धमाका खेज मवाद को 2 डेटोनेटर्स और 2 बैटरियों के साथ मुंसलिक किया गया था और बम में बॉल बेरिंग, नट बोल्ट और लोहे की प्लेटें भी लगी हुई थी। हुकाम का कहना है कि बरामद होने वाले बम का वजन 42 किलोग्राम था और इस बम को रिमोट कंट्रोल से मिलाया गया था। पुलिस के मुताबिक जिस जगह बम प्लांट किया गया था वहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जानी थी और दहशतगर्दों का निशाना नमाजी थे। बॉल बेरिंग्स हैं और कोई 15 से 20 किलो उसके अंदर इसमें मवाद है, एक्सप्लोसिव है। इधर एक अहले तशी जो है वो जुम्मे के रोज़ इधर उनकी गैदरिंग होती है और वो जुम्मे के रोज़ इधर नमाज पढ़ते हैं। इनिशियली जो एक रिपोर्ट दे देते हैं, अभी मैंने बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट जो है, जो कि एक्सपर्ट्स हैं इसमें, उन्होंने ये बताया है नेवी के बम ब्लास्ट जो हुए थे, जो बस के ऊपर हुए थे, उसमें अगर आपको याद हो बल्दिया में जो हुआ था, एक ब्लास्ट हो गया था और दूसरा नहीं हुआ था जिसको हमने डिफ्यूज़ किया था। ये बिल्कुल उसी की साख्त का है। जिन्ना अस्पताल इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सीमी जमाली ने बताया कि जिन्ना अस्पताल के रिहायशी अफराद ने पार्सल की इत्तला दी थी, जिस पर उन्होंने पुलिस को बर वक्त इत्तला की, जिसकी वजह से जिन्ना अस्पताल और इतराफ का इलाका बहुत बड़ी तबाही से बच गया। ताहम उन्होंने अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी हमारी गुजारिश है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि इस तरह के वाक़यात रोज़ रोज़ ना हो और अमला जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरी जानिब कराची में CID इंसदाद इंतहा पसंदी सेल के SSP चौधरी असलम ने टीम के हमरा
कलअदम तंजीम जंदुल्ला के 2 दहशतगर्दों रिजवान अली, मोहम्मद सलीम उर्फ जहादी को मारीपुर और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फजलुल्लाह ग्रुप सवात के कमांडर नज़ीर अहमद को साइड के इलाकों से मुकाबलों के बाद गिरफ्तार करके इनके कब्जे से खुद कुछ जैकेटें, 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 2 क्लाशनकोव, 3 222 राइफल्स, 4 रिपीटर्स, 300 मीटर डेटोनेटर वायर्स, 10 डेटोनेटर स्विच समेत दीगर असला व बारूद और 4 पुलिस यूनिफॉर्म बरामद किए हैं। ये मुख्तलिफ कार्रवाइयों में थे। ये जो सिटी कोर्ट से मुलजम भाग गए थे उनकी भी इन्होंने रेकी की थी, उस कार्रवाई में थे, मूवियाँ बनाई थी, उन मुलजमों को ठहराया था। जितने भी आशूरा में बम ब्लास्ट हुए थे वो सारे बना के इन्होंने दिए थे। SSP चौधरी असलम के मुताबिक सलीम उर्फ जहादी कलअदम लश्कर जंगी कराची के अस्करी विंग का सरबराह था और ये दहशतगर्द साल 2009 में होने वाले साने आशूर 8 और 9 मुहर्रम के धमाकों में भी मुलव्विस था, जबकि सलीम उर्फ जहादी इस ग्रुप में भी शामिल था जिसने गुज़िश्ता साल सिटी कोर्ट पर हमला करके कलअदम लश्कर जंगी के 4 दहशतगर्दों को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया था। कराची शहर से दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के मंसूबे की नाकामी के बाद शहर भर की मसाजिद और हसास अदारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इन वाक़यात के मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सालिक शाह, समा, कराची। आपने देखा कि कराची पुलिस ने दहशतगर्दी के 2 बड़े मंसूबों को किस तरह नाकाम बना दिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।